खबर शहडोल से है, जहां शहडोल संभाग अंतर्गत कल्याणपुर में आज कांग्रेस से नरेंद्र सिंह मरावी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शहडोल विधानसभा जयसी नगर की रैली कल्याणपुर से लेकर सिंदरी विचारपुर एवं कोलारी फाटक अटल कामधेनु गांव सेवा तक रैली निकाली गई। और इसी बीच नरेंद्र सिंह मरावी जी से कुछ चुनावी मुद्दों को लेकर सवाल भी किए गए। सवाल करने पर जवाब में उन्होंने अपने कांग्रेस कमलनाथ जी के किए गए वादों पर हामी भरी, जैसे नारी सम्मान योजना में 1500 रुपए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन से 600 से 1200 की, इसी तरह से गैस उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेंडर 500 में देने का वादा किया, अथवा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी मिलने वाली राशि के बढ़ाने का आश्वासन दिया। बिजली बिल को भी हाफ और 100 यूनिट के अंदर को माफ करने का वादा किया। पुरानी पेंशन योजना लागू करने का भी वादा किया। प्रत्येक परिवार को 10 लाख का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। सिंह मरावी कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पे आप सबसे आशीर्वाद मांगता हूं और आपका आशीर्वाद मिलने के बाद मैं इस क्षेत्र के लिए विकास की गति जो है उसको तेज करने का प्रयास करूंगा। हमारी जो माननीय कमलनाथ जी की जो मंशा है और जो वचन पत्र उन्होंने दिया है प्रदेशवासियों के लिए, वो 101 वचन है और काफ़ी अच्छा है। उसमें किसानों का हित रखा गया है, नौजवान युवाओं का रखा गया है, हमारे बहनों का ध्यान रखा गया है और सबसे बड़े जो हमारे कृषि प्रधान देश है और कृषि हमारा शहडोल जिला एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ भी उन्होंने बहुत अच्छा अपने एजेंडा में रखा है। और हम निश्चित तौर पे उनकी जो मंशा है कमलनाथ जी की, नीचे स्तर तक हमारी योजनाओं का लाभ हर गरीब आदमी या निम्न हर वर्ग के लोग जो हैं नीचे स्तर पे जो ग्राउंड लेवल में रहते हैं उनको प्राप्त हो। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि हर इंसान और जो नीचे तत्व में रहते हैं, ज़मीनी स्तर पे जो रहते हैं, वहाँ तक पहुँचाने का काम मैं करूँगा। और ख़ासकर युवाओं को मैं सबसे, क्योंकि मैं खुद एक युवा प्रत्याशी हूँ, तो मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ कि युवा जितने भी मेरे विधानसभा और मेरे ज़िले के लोग लड़के मतलब हैं युवा साथी, उनके लिए एक कुछ हट के काम करना चाहता हूँ। युवाओं के लिए कुछ एक मिसाल बने इस विधानसभा में। सर, जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और आपकी सरकार में काफ़ी सारे इसमें वादे किए जा रहे हैं, जैसे कि आप सिलेंडर को ले लीजिए, तो जिस तरह से इसका रेट निर्धारित है वो इतना ही रहेगा या फिर उसमें भी आगे कुछ उसमें किया जाएगा? देखिए, सरकार की जो योजना होती है, ये योजना एक टीम होती है, कमेटी होती है, उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसमें 5 साल इसका क्या चलेगा, क्या उसको रूट मतलब एक अपन कहें एक नक्शा बनता है उसका, या फिर अपन कहें कि एस्टीमेट बनता है। एक सरकार का बजट 5 साल का जब बनता है, आप लोग खुद जानते हैं उस चीज़ को कि कैसे विकास के किन किन मुद्दों, किन किन योजनाओं में कितना बजट लगना है, तो वो एक एस्टीमेट रहता है 5 साल का। और 5 साल बाद जो सरकार अगर फिर से अगर ज़मीन लेवल में काम करती है तो दोबारा आ जाती है। तो उसके लिए क्योंकि बड़े स्तर की है, अब इसके लिए मैं ज़्यादा मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन जितना मेरे को नॉलेज है कि जो भी योजना होती है उसके लिए एक बजट पहले से निर्धारित रहती है सरकार की। और देखिए, हम प्रयास करेंगे सरकार ने बात, कुछ चीज़ें ऐसी है, महंगाई तो ही है, समय के हिसाब से है, बात सत्य है, उसको हम कम करने का प्रयास करेंगे सरकार के माध्यम से। अभी जो जनता के बीच में आप जनसंपर्क कर रहे हैं, तो इसमें आपको कैसा? मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जिस हिसाब से आज पूरा विधानसभा घूमा हूँ, ये मेरा ग्रामीण क्षेत्र का लास्ट दौरा है इधर इस क्षेत्र में। और जितनी जगह गया हूँ, मतलब पिछले अपेक्षा चुनाव जो थे 2018 में मैंने देखा, खुद घूमा, लेकिन इस बार जो मतलब लोगों की जो मंशा है, बदलाव की रुख है पूरी तरह। और मैं तो यही हमारे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ नहीं पूरे प्रदेश की बात बदलाव चल रही है। और आप सबका सहयोग और जनता का आशीर्वाद रहेगा, निश्चित तौर पे सरकार हम बनाने जा रहे हैं। सर, अगर आपकी सरकार बनती है तो जैसे कल्याणपुर ग्राम के अंदर आज आपकी रैली है और यहाँ पे लोग बाग 20 सालों से रह रहे हैं, लेकिन उन पर कोई निर्धारित पट्टा या कोई इस तरह की नहीं है और उसकी मांग उठाई जाती है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ा मुद्दा इशू उस हिसाब से नहीं है। और चूँकि पहले प्रक्रिया में था यहाँ के पट्टे का इशू, उसमें बीच में जब भाजपा गवर्नमेंट थी, अभी भी है, उनने कुछ लोगों को नोटिस दिया था, उसमें मेरे नॉलेज में था क्योंकि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष था, तो कई बार मेरे पास ये बात आई थी। उसमें प्रशासनिक जो था यहाँ का मामला था, तो उन्होंने कहा था कि नोटिस जारी करके जो सरकारी भूमि मतलब है उनको हटाया जाए वहाँ से। लेकिन बीच में इसको स्टे अपन करवाए थे उस समय कि जो गरीब लोग रह रहे हैं उनको वहाँ का पट्टा जो एक निर्धारित है 3 डिसमिल का, ये 40 बाई 60 का प्लाट देने का उस समय। तो माननीय कमलनाथ जी जब सरकार बनी थी 15 महीने का, तो उसमें प्रावधान थे ये। हम इस बार प्रयास करूँगा खुद, क्योंकि मेरा गांव, ये मेरा ही गांव है, मेरा ग्राम पंचायत है, क्योंकि ग्राम पंचायत का विकास प्राथमिकता रहेगा। मैं प्रयास करूँगा अपने इस ग्राम पंचायत के लिए, क्योंकि मेरा निवास
यही हैं। तो मैं अपने गांव के लिए भरपूर प्रयास करूंगा कि जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं वो नीचे स्तर के जो रह रहे हैं सरकारी ज़मीन में, उनको घर जितना मकान बनाए उतना उनको पट्टा दिया जाए। नरेंद्र मरावी जिंदाबाद, नरेंद्र मरावी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। शहडोल से मोहम्मद अहमद की रिपोर्ट, TV1 इंडिया।